बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं रिजवान जवेद फ्रॉम गार्डियन कॉलेज। स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू टॉपिक, दैट वन इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो किसकी, इलेक्ट्रॉन की। ई यहाँ पर किसको शो करवा रहा है, चार्ज को, और एम मास को। इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसके बारे में देखते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ा था मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड। उसके अंदर क्या किया था हमने कि हमने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है वो फाइंड किया था। तो आज जो हमारी मंजिल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड करेंगे किसकी, इलेक्ट्रॉन की। जे थॉमसन एक साइंटिस्ट था जिसने इस पर काम किया और वो सक्सीड हुआ, कामयाब हुआ कि वो चार्ज टू मास रेशियो फाइंड कर सके इलेक्ट्रॉन की। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं। कहता है ना, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पासिस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज डिफ्लेक्टेड। ये पहले, इससे पहले मालूम नहीं थी ये बात, उसने बताई कि अगर आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस से शो करवाया हुआ है, और इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इनटू द पेपर। और अगर आप क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन की बीम लें, नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्सेलरेट कराएं बाय सम एक्सटर्नल सोर्स। किस तरह से क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करवाते हैं। और नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आती है, यहाँ पर मैं शो करवाता हूँ आपको, ये जी इस तरफ से हम करें सपोज, ये जी नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, और जी हम कहते हैं जी सपोज वो यहाँ पर पहुँच गई इस पॉइंट पे। अब चार्ज उस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वो इनटू द पेज है, और जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स की अगर डायरेक्शन बात करें, वो क्या है, ये वाली हमारे पास, ये वेलोसिटी, ये डायरेक्शन इनकी। तब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड इस पर फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर करेगी कि वो इस सर्कुलर पाथ में मूव करे। ठीक है, अगेन ये इसने क्या किया, इसके रास्ते को चेंज किया। और हम अब बात करते हैं जी, सपोज यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉन वो मौजूद है यहाँ पे, ये। तो यहाँ पर क्या होगा, उसकी जो v है, उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन अगर आप देखें ये वाली है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन मैंने आपको पहले बताया क्या है, इन टू द पेज। तो यहाँ पर अगेन इस पर फोर्स लगेगी, तो ये इसको मजबूर करेगी कि ये वाला रास्ता इख्तियार करे। और इसी तरह यहाँ पर मौजूद है वो इलेक्ट्रॉन, तो क्यों यहाँ पर क्या शो करवा रहा है, चार्ज और नेगेटिव साइन, यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वेलोसिटी की बात करते हैं, वो उसकी डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। अगेन यहाँ पर क्या फोर्स लगेगी, तो इसको ये मजबूर कर रही है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करे। और अगर यही केस हमारे लिए प्रोटॉन का होता, तो ये क्या होना था, ये उलट हो जाना था। अगर हम इलेक्ट्रॉन में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो प्रोटॉन में उसके अपोजिट होना था। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, वो मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उनको मजबूर करती है कि वो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म में मूव करें। तो इसी पर जे थॉमसन ने काम किया। और मज़ीद हमने एक फार्मूला पढ़ा था लास्ट टॉपिक के अंदर, जिसमें हमने फोर्स की वैल्यू निकाली थी, वो किसके बराबर आई थी, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स की ये बात हो रही है। तो Q क्या था, चार्ज। यहाँ पर चार्ज में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम Q को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, माइनस E के साथ। और आगे चल के हम क्या करते हैं, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि नेगेटिव के साइन को नेग्लेक्ट करेंगे। मजीद ये कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको जब ओपन करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। और थीटा क्या होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। तो इसको यहाँ पर हमने ओपन कर दिया, एफ बी इज इक्वल टू ई वी बी साइन थीटा, इसकी जस्ट मैग्नीट्यूड लिखी है। और अभी हम ये देख चुके हैं, ये जो नैरो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इसके अंदर इंटर हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या बना रही है, 90 डिग्री। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बी की अगर बात की जाए, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या है, इन टू द पेज, और जबकि वी की क्या है, टूवर्ड्स राइट। तो दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। और साइन 90 की आपको वैल्यू मालूम होनी चाहिए, वो किसके बराबर होती है, 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका आंसर आ जाएगा किसके बराबर, ई वी बी के बराबर आ जाएगा। ये जी आंसर हमारे पास किसके बराबर, एफ बी इज इक्वल टू
EVB। अब अगर आपने ये देखा हो, अगर आप गौर करें इस फिक पे, तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो चार्ज है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो जब कोई चीज़ सर्कुलर पाथ में मूव करती है, इट मीन्स वहाँ पर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में वो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज है, वो तभी मूव कर पाएगा। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आई, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से आई। तो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी मैग्नेटिक फोर्स वाली, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला में पता किसके बराबर होता है, mv² और r। तो यहाँ से क्या करें, सिंपली आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों क्या होंगे, इक्वल, FB और FC, मैग्नेटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं FB = FC। तो सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें। FB किसके बराबर है, EVB, और FC किसके बराबर है, mv² और r। तो यहाँ से बेटा जो चीज़ें कटती हैं उनको हम काट भी सकते हैं। इस तरह यहाँ से ये एक V से ये V कट जाएगा, ठीक है। तो बाकी क्या बचा, B = mv और r। और हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, E/m रेशियो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, ये E/m = V/br। अगर इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे लेते हैं। अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास, तो इसके अंदर हमें अगर V मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, V की वैल्यू और R रेडियस, इसकी वैल्यूज़ मालूम हो, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, E/m रेशियो निकाल सकते हैं। तो अब मज़ीद आगे चल के हम वेलोसिटी जो है V के लिए भी रिलेशन निकालेंगे, B की वैल्यू भी हमें मालूम अगर हो, और R। अब यहाँ पर जो रेडियस, R क्या है, रेडियस फाइंड करना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए हम एक अरेंजमेंट देखेंगे। हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, जिस तरह ये फिक के अंदर शो करवाई गई है। तब क्या करते हैं, ये एक ग्लास ट्यूब लेते हैं, और इस ग्लास ट्यूब में क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को फिल कर देते हैं एट लो प्रेशर, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, हमने क्या किया, एक ये ग्लास ट्यूब ली और इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को फिल कर दिया है एट लो प्रेशर। अब बेटा होगा क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इसके अंदर, जो हमने किसी ज़रिए से क्या किया है, उनको एक्सेलरेट करवाया, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर आएंगे तो वो हाइड्रोजन के एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे। जब वो इनसे टकराएंगे तो एटम्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे, ठीक है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना आपने, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम से, ठीक है, हाइड्रोजन जो गैस किसके अंदर फिल है उसके एटम से क्या करेंगे, टकराएंगे। उनके टकराने से क्या होगा, वो जो एटम्स हैं तो वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे। एक्साइट होने के बाद जब वो डी एक्साइट होंगे, यानी कि डी एक्साइट होने के बाद क्या होंगे, एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट होंगे। तो जब वो डी एक्साइट होंगे बेटा, तो वो क्या करेंगे, लाइट खारिज करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा, ये देखें इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता क्या है, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है। और जब वो एटम्स डी एक्साइट होंगे तो हमारे पास रोशनी हमें हासिल होगी, जो कि ब्लू कलर की होती है। तो जब हमें वो रोशनी हासिल होगी, ये रिंग की फॉर्म में होगी, तो उस रोशनी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसका डायमीटर मालूम कर सकते हैं। वो जो रिंग बना है रोशनी वाला, उसका डायमीटर कितना है, और डायमीटर का हाफ क्या होता है, ठीक है, वो रेडियस हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ रेडियस हमारे पास आ जाएगी। और मज़ीद अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के लिए भी हम रिलेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह हम ऑलरेडी बात कर रहे थे कि वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, तो जो आपने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी उसको क्या किया, बाय सम मीन्स, किसी ना किसी तरीके से आपने क्या किया है, उनको एक्सेलरेट किया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। और अगर क्या वो V पोटेंशियल डिफरेंस हो, और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और ये जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में अपेयर होगी बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो इससे हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी = VE, और काइनेटिक एनर्जी फार्मूला आपको पता है 1/2 mv², दैट वन = V × E। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर v² किसके बराबर आ जाएगा, इसको जी रीअरेंज करके लिखेंगे तो v² किसके बराबर आएगा, 2, ये v इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और m क्या आ जाएगा,
ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा v इंटू ई, ये v पोटेंशियल डिफरेंस है और ये क्या v वेलोसिटी है। तो नीचे डिवाइड क्या हो जाएगा m, तो हम इसका स्केयर ख़त्म करना चाह रहे हैं, v स्केयर है तो दोनों तरफों क्या लेंगे, अंडर रूट लेंगे। जब बेटा अंडर रूट लेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2ve बाई एम। ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी। अब सिंपली क्या करना है, आपने v की वैल्यू पुट कर दी है किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये वाली e ओवर m इज इक्वल टू v ओवर b इंटू आर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, v की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब v की वैल्यू पुट करेंगे e ओवर m इज इक्वल 1 ओवर बी आर अंडर रूट 2ve ओवर m, तब यहाँ पर क्या करना है, दोनों साइड्स पर आप स्केयर लें। जब आप स्केयर लेंगे तो e स्केयर और m स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू वी ई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा एम बी स्केयर इंटू आर स्केयर। और हमने फाइंड क्या करना है, ई बाई एम यानी कि चार्ज टू मास रेशो। अब यहाँ पर इसको क्या करें, रीअरेंज करके लिख लें और जो चीज़ें कटती हैं उनको क्या करें, काट दें। जिस तरह ये होगा कि एक ही ई ये है तो यहाँ पर स्केयर है तो ये कट जाएगा, एक ही रह जाएगा। और मज़ीद यहाँ पर भी m है और यहाँ पर क्या है m स्केयर, तो ये कट जाएंगे तो e ओवर m रह गया यहाँ पर। तो इधर क्या चीज़ बची हमारे पास, 2v ओवर b स्केयर इंटू आर स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई किसके लिए, चार्ज टू मास रेशो के लिए। तो अगर आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और आर की वैल्यूज़ मालूम है तो आप सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे और आपके पास चार्ज टू मास रेशो आ जाएगी। तो आज का जो लेक्चर इसको हम एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ E बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फाइंड करनी है। जे थॉमसन ने ये मालूम की थी और प्रिंसिपल की बात की है कि जब भी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, उनके रास्ते को डिफ्लेक्ट कर देता है, चेंज कर देता है। तो जिस तरह हमारे इस केस के अंदर इधर से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आए, ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ अगेन आपको, यहाँ इस तरफ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आए बेटा, ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आए और क्या हुआ कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर थी। मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इनटू द पेपर थी तो इसने क्या किया, इस पर फोर्स लगाई। अब बी और बी के दरमियान एंगल क्या बना, 90। तो इसने इसको मजबूर किया कि ये सर्कुलर पाथ में मूव करे। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना इसने स्टार्ट कर दिया। फार्मूला हमने पढ़ा हुआ था मैग्नेटिक फोर्स का, फिजिकल क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो यहाँ पर चार्ज क्या हमारा क्यू यानी कि क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ही लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, इसकी जस्ट हमने क्या लिया है, इसकी मैग्नीट्यूड ली है तो नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया और v और b के दरमियान एंगल क्या था, 90 की वैल्यू पुट की और हमारे पास इक्वेशन ये क्या आ गई, मैग्नेटिक फोर्स की। और फिर मजीद आपने देखा कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, किसने प्रोड्यूस की, वो बेटा मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं FB यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस वजह से हुई, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ से लिख सकते हैं FB इज इक्वल टू FC, वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने के बाद E बाई एम इज इक्वल टू V ओवर बी आर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेडियस ये R आज को फाइंड करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमने एक ये ग्लास ट्यूब ली जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस फिल की एट लो प्रेशर। तो हमने बात की जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो आके टकराते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ। एटम्स क्या होते हैं, फिर एक्साइट होते हैं। जब वो डी एक्साइट होते हैं तो पाथ हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलर है। तो जब पाथ सर्कुलर है तो एटम्स क्या होंगे, जब वो डी एक्साइट होंगे तो हमारे पास एक रिंग बनता है ब्लू कलर का। तो उसका हम डायमीटर मालूम कर सकते हैं। जब डायमीटर हमें मालूम होगा तो डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस। तो रेडियस हम निकाल के वैल्यू पुट कर सकते हैं। और फिर हमने बात की किसकी, वेलोसिटी की। तो यहाँ पर ये हमने काइनेटिक इज इक्वल टू v इंटू ई, वी का पोटेंशियल डिफरेंस और ई इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको हमने सॉल्व किया और एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, E बाई एम इज इक्वल टू 2v और b स्केयर आर स्केयर। तो अगर हमें v, b और r की वैल्यूज़ मालूम है तो सिंपली हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। शुक्रिया।